Good morning, 7th class students. As today we shall start the chapter 5. The name of the chapter is Lines and Angles, and we will discuss about the exercise 5.1. Firstly, we will discuss about the defines which is related to this exercise 5.1. In defines, firstly we will discuss about the angle. Angle, what do you mean by angle? I have written here one define. An angle is formed when two rays connected or meet with each other at a common point. मतलब कि एक कॉमन पॉइंट पर अगर दो रे जो हैं वो कनेक्ट होती हैं या एक दूसरे को मिलती हैं तो हम उसके थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है, उसके थ्रू जो एक ओरिएंटेशन होता है मेज़रमेंट का, उसे बोलते हैं हम एंगल। तो यहाँ पर है जैसे ये दो रे हैं जिसको दो आर्म लिख दिया है मैंने, फर्स्ट आर्म एंड देन सेकेंड आर्म, या कह दो फर्स्ट रे या सेकेंड रे। दोनों रे आपस में एक दूसरे को मीट करी एक पॉइंट ओ पर, जिसको मैंने वर्टेक्स पॉइंट बोला है और या कॉमन पॉइंट कह देंगे। और इसके बीच में ये कंप्लीट ये रिवॉल्व हो रहा है, ये अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन जा रहा है इस मेज़रमेंट का, इसे बोलेंगे हम डेट इज़ कॉल्ड एंगल। ये एंगल है। अब एंगल के बारे में तो आप समझ गए, आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि अगर मैं नोटिफिकेशन में इसको लिखूंगी तो मैं इसको लिखूंगी एंगल AOB, मीन्स कि ये इसकी जो डिनोट करूंगी इसको इस एंगल वाले सिंबल से डिनोट करूंगी और बीच में मैंने एंगल लिख दिया AOB। मीन्स वर्टेक्स पॉइंट हमेशा सेंटर में होगा। मीन्स वर्टेक्स पॉइंट के साथ अगर उसका नाम आपने कोई अल्फ़ाबेट रखा है तो वो सेंटर में होगा। तो मैंने नाम रखा एंगल AOB, या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे एंगल BOA। आप दोनों तरफ से इसको सही बोल सकते थे। तो अब आपके पास ये तो हो गया एंगल के बारे में। अब आता है कि रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स मीन्स एंगल्स में काफ़ी जो टाइप्स होती हैं, काफ़ी एक फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स व्हेन द सम ऑफ द मेज़र ऑफ टू एंगल इज़ 90। मीन्स कि मान लीजिए दो एंगल्स लिए और उनका मेज़रमेंट 90 आता है, देन एक एंगल दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स कि सपोज कीजिए कि वन एंगल अगर 30 है तो उन्होंने बोला है कि सम मेज़र जो होना चाहिए दोनों एंगल का 90 होना चाहिए। तो नेचुरली कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मुझे 30 एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो मैं 90 में से 30 माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 60। एवरी टाइम कोई भी एंगल है, मान लीजिए यहाँ एंगल 70 होता तो मैं 90 में से 70 माइनस करती तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा आ जाता 20। इसी तरह से 10 होता तो 90 में से 10 माइनस करती तो कौन सा एंगल आ जाता 80 डिग्री। डैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। मीन्स कि ओवरऑल कि अगर दो एंगल का सब मेज़रमेंट 90 आता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कि वन एंगल दूसरे का या फर्स्ट एंगल सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह से ये समझ गए होंगे आप सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री। मीन्स कि दो एंगल का जो सम लिया, सम मेजरमेंट लिया, अगर वो 180 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हमारे पास क्या है, इफ़ वन एंगल इज़ 60, अगर मान लीजिए एक एंगल हमने 60 लिया तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा 180 में से 60 माइनस किया तो 120। अब देख लो 60 और 120 दोनों का सम कितना हुआ 180। इसी तरह से सपोज करो मैं यहाँ लिखती कि वन एंगल इज़ 110 डिग्री, तो सेकेंड एंगल कैसे निकलता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो उसका होता 180 में से माइनस किया 110 डिग्री तो मेरे पास 70 डिग्री क्या होता है एक सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता। मीन्स कि एक एंगल अगर 110 है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो मुझे एवरी टाइम 180 में से 110 माइनस करना होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा बनेगा 70 डिग्री। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और ये डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम 90 देता है दोनों एंगल का, और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एंगल का सम कितना देता है 180 देता है। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ लगे होते हैं जिसमें एक ही कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होता है। जैसे ये कॉमन पॉइंट है ना, ये कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको एक ही एंगल लग रहा है कि इन दोनों आर्म्स के बीच में एक एंगल है। अगर सपोज करो इसके साथ मैं और आर्म्स निकाल दूँ, एक आर्म ऐसे एक आर्म और निकाल दूँ, तो एंगल्स तो डिवीज़न में और आते जाएंगे पर उसमें कहीं ना कहीं एडजेसेंट फॉर्म होता जाएगा। एडजेसेंट एंगल मीन्स कि जो
वो एंगल अ पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो एक प्लेस होते हैं, मीन्स पेयर बनाते हैं, इस तरह का पेयर बनाते हैं कि दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स हमेशा कॉमन रहता है, एंड दे हैव ए कॉमन आर्म, और उनकी एक आर्म ऐसी ज़रूर होती है जो कॉमन आर्म होती है, और काफ़ी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो किसी भी साइड हो सकती हैं वो आर्म्स। जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है एडजेसेंट एंगल को समझाने के लिए। ये आपके पास है जी एडजेसेंट एंगल, यहाँ है जी, ये है ए ओ बी एक एंगल था, होल्डी था, ए ओ बी एक एंगल है जिसका नाम मैंने एंगल 2 दे दिया, ए ओ बी। उसके साथ उसी कॉमन वर्टेक्स से मैंने एक और एंगल निकाल दिया, क्या नाम, एक और रेल मैंने यहाँ पर आर्म लगा दी है, आर्म ड्रॉ कर दी है, तो वो आर्म इसके साथ मतलब इसका कॉमन वर्टेक्स पॉइंट देख लो ओ ही है। अब ओ ए रे ऐसी है जो ओ बी के साथ भी है, ओ ए ऐसी रे है जो ओ सी के साथ भी है। साथ मीन्स कि ओ ए रे जो है ओ बी के साथ, मतलब ए ओ बी ये पूरा एंगल और ए ओ सी ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के साथ कौन से हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, मीन्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे हुए एंगल हो गए हैं ये, जिसमें एक कॉमन आर्म भी आ रही है और कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है। तो मैं नाम दूंगी कि अगर मुझे एडजेसेंट पूछा जाएगा तो मैं कहूँगी एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी, दोनों एंगल कैसे हैं, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। मीन्स की कॉमन आर्म होगी एक और एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, मीन्स इस वर्टेक्स में चाहे और निकाल देती एंगल, तो मेरे पास जितने भी एंगल एक दूसरे के साथ ये लगे हुए सटे हुए दिख रहे हैं तो ये सभी एंगल एडजेसेंट ही कहलाएंगे। इसी तरह से आगे आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहते हैं, लीनियर पेयर इज़ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए एंगल ए, ये एक लाइन ए ओ बी ली, ए ओ बी लाइन के ऊपर ओ ए लाइन स्टैंड है। ओ ए लाइन स्टैंड होने से क्या हुआ कि हमारे पास दो पार्टीशन होगी एंगल्स की, एक तो एंगल बन गया, इसका नाम सी रख लीजिए, एक एंगल बन गया हमारे पास कौन सा, ए ओ सी, और सेकंड एंगल कौन सा हो गया, बी ओ सी। मीन्स कि ए बी एक लाइन है जिसके ऊपर ओ सी एक रे है। यहाँ पर मैंने पहले आपको ओ ए बोल दिया था, ये एक्चुअली सी नेम चेंज कर दिया इसका, ओ सी एक रे है जिसमें बी ओ सी एक अलग एंगल हो गया और बी ए ओ सी एक अलग एंगल हो गया, पर एंगल अलग हो गया, कॉमन आर्म दोनों के एंगल्स की ओ सी हो गई और कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया, ओ, और अपोजिट रे कौन सी होगी, ओ बी, ओ ए के बिल्कुल अपोजिट है। तो इनके बीच में जो एंगल आपस में ये एडजेसेंट ही बने क्योंकि साथ साथ लगे एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल का सम अगर हमेशा 180 डिग्री लेंगे तो हम कहेंगे कि ये कैसा पेयर बनता है, हमेशा लीनियर पेयर। मान लीजिए कि यहाँ तो आर्म एक है, मीन्स रे एक है, अगर मान लो ओ सी एक रे फाइंड आउट की तो एक रे हमने ओ से लेकर डी तक ली, दोनों रे हो गई। अब दोनों रे में क्या है कि बी ओ सी एक एंगल, इसके बिल्कुल साथ लगा सी ओ डी, अगर सी ओ डी है तो सी ओ डी के बिल्कुल साथ लगा ए ओ डी। अब देखो तो इसमें एडजेसेंट 2 टाइप से बन रहा है, बी ओ सी के साथ वाला एडजेसेंट कौन सा होगा, कौन सा बताओगे, सी ओ डी। अब सी ओ डी एक एंगल है तो सी ओ डी के साथ का एडजेसेंट बताओगे तो कौन सा बताओगे, ए ओ डी। तो एडजेसेंट तो है, एडजेसेंट के साथ साथ ये तीनों एंगल का सम, एक कितनी भी रे अगर एक लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दी जाए, ये जितनी भी रे, ये नहीं है कि ये एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक लाइन ड्रॉ की है और भी लाइन इसमें ड्रॉ कर दो, एंगल पार्टीशन होता जाएगा, एंगल डिवीज़न में जाता जाएगा, तो जितने भी एंगल्स यहाँ फॉर्म होंगे सभी एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। ये आपने हमेशा याद रखना है, जो आपके एक्सरसाइज 5.1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आने हैं। अब उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते, ये कुछ एक डिफाइंस थी जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 में यूज़ होनी है। एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने हार्डली यहाँ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, फाइंड द
कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मीन्स कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको फाइंड आउट करना है किसका, सभी इन एंगल्स का। मुझे एक्चुअली ये शेप बना के थी, उसमें उन्होंने एंगल दिखा दिया 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहता है कि 90 में से माइनस कर दीजिए, तो 90 में से 20 माइनस किया 70 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह से 63 एंगल बना के दिया, तो 63 एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो कितना होगा, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 डिग्री। इसी तरह से 57 डिग्री है, 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, 33 डिग्री। ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा याद रखना 90 में से ही सब्ट्रैक्ट होंगे जो एंगल आपको गिवन है। अब रही बात सप्लीमेंट्री की, सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि 180 में से अब ये माइनस होगा, 105 डिग्री है, 180 में से माइनस किया 75, 87 डिग्री 180 में से माइनस किया 93 डिग्री, 180 डिग्री 154 डिग्री एक एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है, 180 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 26 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं सारे जो आपने सोल्व करने हैं और आपने इसको ध्यान से देखना है कि किस तरह से करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।